जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अभी से लग गए हैं तो इन क्लासेस को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा और कोशिश करिएगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है किस दिन हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा के दृष्टिकोण से एग्जाम में जो है सवाल पूछा गया है। तो साथियों, अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का साथियों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। कहाँ पर? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। और इसका मुख्यालय जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। साथियों एक पॉइंट और याद रखिएगा इससे संबंधित कि 24 अक्टूबर को ही प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अभी साथियों हमने आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क अमेरिका, यानी अमेरिका की जो है न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और 24 अक्टूबर को ही प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है कौन थे? बताइए। भारत के जो है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, या भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, या लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? सवाल नंबर तीसरे का राइट आंसर बताइए आप लोग। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है कौन थे? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। साथियों डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा साथियों? याद रखें 1967 से जो है 1969 तक जो है इनका कार्यकाल रहा। और साथियों ये राष्ट्रपति पद पर रहते हुए जो है इनका देहांत हो गया था। कब? 1969 में। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि भारत के जो है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला सवाल, किस वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1782 में, 84 में, 79 में, 1792 में? बताएं आपका सही उत्तर क्या है इस सवाल के लिए। तो ध्यान रखिएगा आप लोग साथियों, 1784 में। जो आपका बी ऑप्शन दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए भाई, किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं? पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी? आपका सवाल नंबर 5 स्क्रीन पर है। एक बार सभी साथी कोशिश करें आंसर देने के लिए। बताएं किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट मृदा है साथियों, तो वो है भाई आपकी काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में जो है गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं। और साथियों काली मिट्टी को जो है रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। क्या? रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है साथियों किस फसल की खेती के लिए बेहतरीन मानी गई है? तो कपास की खेती के लिए। क्या? कपास की खेती के लिए जो है बहुत ही बेहतर मिट्टी मानी गई है काली मिट्टी। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों काली मिट्टी को रेगुर मृदा कहते हैं, ये सवाल पेपर में पूछा गया है। अगला सवाल, कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? बताएं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 आपका हो गया, मीथेन यानी CH4 हो गया, नाइट्रोजन यानी N2 हो गया। बताइए कौन सी गैस है जो कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनती है? बताएं आपका सही आंसर क्या है, एक बार सभी दोस्त बताएं। तो जो भी दोस्त बता रहे हैं मीथेन, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। CH4 इसका रासायनिक जो फार्मूला होता है, जो रासायनिक सूत्र होता है CH4 होता है। तो मीथेन आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सवाल नेक्स्ट है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7। एक बार सभी साथी सेशन को शेयर कर दें और लाइक की संख्या बढ़ा दें। साथियों आप जब सेशन को लाइक करते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये क्लास जो है पहुंचती है। ठीक है, और यहाँ पर जो साथियों सवाल कवर किए जा रहे हैं ये सभी प्रश्न जो है
सिलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिए, इसी आधार पर, इसी पैटर्न पर आपको सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये साथियों आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, भवई किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और आपका दिया है राजस्थान, बताएं। चलिए सवाल नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? एक बार सभी दोस्त आंसर करें। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये साथियों आपका राजस्थान का है। कहाँ का दोस्तों? राजस्थान का। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए, नीली क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है भारत में? आप सभी साथी आंसर करिएगा। चलिए साथियों, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य पालन से है। क्या? मत्स्य पालन से, यानी मछली पालन से है। और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा हीरालाल चौधरी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में नीली क्रांति का जनक जो है हीरालाल चौधरी को माना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखो, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? महत्वपूर्ण सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 बताएं, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू किया गया? आपका सही उत्तर साथियों क्या है? 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। क्या? करो या मरो का जो है नारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये भी पॉइंट याद रखें कि इस आंदोलन की शुरुआत जो है महात्मा गांधी के द्वारा करी गई थी। कब? 8 अगस्त 1942 को। अगला सवाल, किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? संगीत, साहित्य, पत्रकारिता, इनमें से कोई नहीं, बताएं। सरस्वती सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बताएं। आपका जो राइट आंसर साथियों हो जाएगा वो है आपका क्या भाई? आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती सम्मान जो है ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सरस्वती सम्मान साथियों कब से दिया जा रहा है, यानी इसकी शुरुआत कब हुई? 1991 से दिया जा रहा है। और किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये साथियों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? बताइए, फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। 1930 में जो है मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? बताएं। सवाल नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या है? तो जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद इकबाल थे। कौन भाई? मोहम्मद इकबाल। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? डबल स्टार लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बताएं। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो वो है साथियों आपका स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति है? स्वर्ण सिंह समिति है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, यदि आपसे पूछे कि वर्तमान समय में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, आप कहोगे सर 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और इन मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है। अगर आपसे भाग पूछे तब आप कहोगे सर भाग 4A के तहत। ठीक है, भाग 4A या भाग 4 ये दोनों आपका सही होगा। ठीक है, तो जैसा आपके ऑप्शन में दिखे, जैसे भाग 4A दिखे तो भाग 4A सही हो जाएगा, भाग 4 दिखे तो भाग 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन जो है भाग 4 में मिलता है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो 51A में। ठीक है, तो याद रखें आप लोग। अच्छा, मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? कमेंट बॉक्स में छापिए आप लोग, हमने कई बार आपको बताया है। अगला सवाल, अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? बताइए, अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब जो है कौन बना था? तो वो है साथियों सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया है ये सवाल। बताइए, भारत के तोते के रूप में जो है किसे जाना जाता है? तानसेन, अमीर खुसरो, इब्न बतूता, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो को जो है भारत के तोते के रूप में जाना जाता है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 है,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएं। चलिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किस आर्टिकल को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 32 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। और अनुच्छेद 32 में क्या है भाई? संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्या भाई? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 17 है, चंपारण आंदोलन जो है किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? आपका सही उत्तर क्या है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका दिया है बंगाल। तो जो सही उत्तर होगा साथियों वो हो जाएगा आपका भाई क्या? बिहार। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1917 में, कब दोस्तों? 1917 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है चंपारण आंदोलन किया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला सवाल, सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं? चलिए, यानी जो सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, इस पथ को, इस परिपथ को जो है क्या बोलते हैं? बताइए। इसका सही आंसर क्या है साथियों? एक बार कोशिश करें आप लोग। भूभाग, कक्षा, परिमाप, परिधि। तो कक्षा कहा जाता है भाई क्या? कक्षा बोलते हैं। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑर्बिट। अगला सवाल, मानव आंख के किस भाग पर छवि बनती है? रेटिना, कॉर्निया, आंख की नस, आंख की पुतली। बताइए। मानव आंख के किस भाग पर छवि बनती है? सभी का आंसर आना चाहिए। पूरी ऊर्जा के साथ आप लोग क्लास में बने रहिएगा और सारे क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलिएगा। रेटिना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये देखिए, किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं? बताइए। किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं? आपका राइट आंसर क्या है? एक बार सभी साथी आंसर करिएगा, बताएं। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है साथियों उत्तल दर्पण। क्या भाई? उत्तल दर्पण वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, यानी कॉन्वेक्स मिरर इसे बोलते हैं इंग्लिश में। क्या भाई? कॉन्वेक्स मिरर जो है इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो आप देखोगे जो वाहन होते हैं, जो साइड मिरर लगता है, उसमें जो मिरर लगा होता है वो साथियों उत्तल दर्पण ही होता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए, कागज का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए, भौतिक अभिक्रिया है कि रासायनिक है? आप लोग आंसर करें फटाफट। कागज का जलना जो है ये आपकी किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताएं। आप देखोगे साथियों ये आपकी जो है एक केमिकल रिएक्शन है, यानी रासायनिक अभिक्रिया है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 22 है, खिलाफत आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? आपका राइट आंसर क्या है? एक बार कोशिश करें। चलिए, तो भाई 1920 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1920 में जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। आपका बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? डबल स्टार लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए, सभी लोग आंसर करें। अच्छा, जो भी साथी टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज जो है कब अपनाया गया था? तो ये साथियों आपका 22 जुलाई 1947 को, कब? 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? बताइए। चलिए एक बार सही उत्तर दीजिएगा आप लोग भाई। आप देखोगे साथियों संजय मल्होत्रा हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ध्यान रखें भाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा साथियों? ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये किस नंबर के हैं साथियों? 26वें गवर्नर हैं। कौन भाई? ये 26वें गवर्नर बने हैं आरबीआई के, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है, अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना को है कब हुई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला सवाल, अनुच्छेद 356 जो है किससे संबंधित है? चलिए, अनुच्छेद 356 जो है ये किससे संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 352, 356 और आपका 360, ये तीनों आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस है, सभी स्टूडेंट को पता होगा। 352 जो है आपका राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। 356 जो है आपका साथियों
एक सेकंड, हाँ 356 आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और 360 आपका वित्तीय आपात से संबंधित है। 356 आपसे पूछा है तो राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। कौन सा? राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है बताओ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व संगीत दिवस जो है यानी वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? साथ ही वर्ल्ड म्यूजिक डे जो है प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई? इसकी शुरुआत जो है 1982 में हुई थी। ठीक है, 1982 में। सवाल नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बड़ा बेसिक सवाल है लेकिन सवाल पूछा गया है पेपर में, बताओ। देखिए भाई, जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम आप सभी जानते हैं एक प्रवेश परीक्षा है। ठीक है, एक प्रवेश परीक्षा है तो इसमें जो क्वेश्चन का लेवल होता है बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं पूछा जाता है, बिल्कुल सामान्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं साथियों? 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ये सवाल अगर आपसे पूछे तब आप कहोगे सर 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में 12। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बताइए? राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा करी जाती है? सबका आंसर आना चाहिए। तो आप देखोगे साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है अनुच्छेद 155 के तहत। अनुच्छेद 155 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति करी जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट है। कालिदास के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए इसमें से। चलिए, तो आप सभी जानते होंगे भाई जो कालिदास की पुस्तकें हैं बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपका कुमार संभवम हो गया, मेघदूतम, रघुवंशम, ये तीनों पुस्तकें जो हैं ये बहुत ही फेमस है और कवि कालिदास की हैं। आप देखोगे ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। सवाल नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विषय में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? चलिए इसका आंसर आप लोग कर दीजिए भाई, फटाफट कर दीजिए आप लोग। भौतिक एवं रसायन, मनोविज्ञान या मेडिसिन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र उपयुक्त सभी। आपका जो सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला सवाल, एंटोमोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है, बताओ एंटीमोलॉजी के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है? चलिए सही उत्तर क्या है एक बार कोशिश करें आप लोग, फटाफट आप लोग बताएं। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है? आपका सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा? इसके अंदर जो है कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड राइट है। अगला सवाल, द गोल्डन हाउस किताब के लेखक कौन है बताइए? द गोल्डन हाउस, आपका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सवाल नेक्स्ट है, पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है पक्षियों का, सेल के निर्माण का, जीवों एवं पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन का, ऊतकों का, बताइए सही उत्तर क्या है? तो वो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जीवों एवं पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन का, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट है। ओजोन परत रोकता है दृश्य प्रकाश, अवरक्त विकिरण, एक्सरे एवं गामा रे, पराबैंगनी किरण। 34 का राइट आंसर बताओ आप लोग। ओजोन परत जो है रोकता है। चलिए, तो भाई अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकता है, किसको? पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, कशीदा एक प्रकार की कढ़ाई है जो भारत के किस राज्य से प्रसिद्ध है, बताओ आप लोग बताओ, फटाफट आंसर करो। आपका राइट आंसर क्या है? तो वो है साथियों जम्मू कश्मीर राज्य। ठीक है, ये कशीदा जो है एक प्रकार की कढ़ाई है। ठीक है, और ये भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है, फेमस है? तो वो है आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन थर्ड राइट है। सवाल नेक्स्ट है, फेडरेशन कप, विश्व कप, एल्विन अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी और चैलेंज कप किस खेल के विजेता को प्रदान किया जाता है, बताइए? फेडरेशन कप, विश्व कप, एल्विन अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी और चैलेंज कप किस खेल के विजेता को प्रदान किया जाता है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा एक बार कोशिश करें आप लोग। आपका राइट आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है, बताइए?
37 का राइट आंसर करें। और भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चले, इसमें आपका कोई चार्ज साथियों, कोई पैसा नहीं लगता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। 37 का राइट आंसर क्या है? डूरंट कप का संबंध जो है ये आपका फुटबॉल से है। ऑप्शन सेकंड राइट है। अगला सवाल देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 38 का आंसर बताएं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, बताइए। तो भाई राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? अनुच्छेद 164 के अनुसार, अनुच्छेद 164 के अनुसार जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा करी जाती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नेक्स्ट है, भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? सवाल नंबर 40 है और ये सवाल साथियों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और आप सभी जानते हैं जो लास्ट क्वेश्चन होता है इसका आंसर आपको देना होता है। तो सभी साथी एक बार आंसर करिएगा। ये क्लास आपको कैसी लगती है एक बार ज़रूर बताएं। अच्छा, पिछले जो है 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पाए उसके लिए क्षमा करिएगा साथियों, कुछ व्यस्तता के कारण जो है, लेकिन अब आपको जो है रेगुलर बेसिस पे आपको ये क्लास प्रोवाइड करी जाएगी। और रात को जो है आपको 8 बजे रात को जो है सामान्य हिंदी की स्पेशल लाइव क्लास देखने को मिलती है। लाइव क्लास होगी, उसमें हम लोग बात भी कर सकते हैं, आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब भी आपको मिल सकता है। तो लाइव क्लास होती है, उसमें सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं, तो आप लोग भी उसमें ज़रूर जुड़िए, ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। वहाँ पर ही आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।